ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदिशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। सीता राधा एक ही नाम, जप ले आठों याम। सीता राधा एक ही नाम, जप ले आठों याम। जो अपनी चाहो कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति शुभ आन। सुजस सुमति शुभ तो तुम जप लो सीताराम, या फिर जप लो राधे श्याम। चारों नाम है एक ही नाम, जो तुम चाहो जप लो राम। चारों नाम है एक ही नाम, जो तुम चाहो जप लो राम। जय सिया राम जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सिया राम जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। हम लोग आ जाइए माइक को लेके गाड़ी। हाँ, पिछले बार हमने आप लोगों से बताया था दान पे कुछ, अब वर्मा जी बताएंगे पिछली बार क्या बताया गया। नजदीक जाइए, इनका पूरा रिकॉर्ड लो, बताइए क्या बोला था। दान के संबंध में हुआ था, उसके बाद में इष्ट कर्म और पूर्व कर्म के बारे में बताया था जी। इष्ट कर्म से बताया था जी कि अपना भला करना, और पूर्व कर्म से जन कल्याण के लिए, इस पे चर्चा चली। आगे और कौन, इससे आगे कौन बताएगा? बैठिए, ये आपने समझा अयोध्या से क्या समझ में क्या समझा बताइए फटाफट, चाहे बैठ के चाहे खड़े बोलिए फटाफट। यह बताया जा रहा है कि पुरुष का जन कल्याण के लिए दान दिया जाए। बहुत सुंदर। और कोई बताएगा? और कोई पीछे? आरटीओ साहब और कोई इधर से महताएं बहने कोई बताएगा जो पिछले बार सुना था? नहीं सुना था। पिछले बार आप थे भाई? आप थे पिछले में? नहीं थे। मुन्ना सिंह आपने क्या सुना था? कुछ बताएंगे जो सुना था उसका, कुछ याद है कुछ बताएंगे? कल्याण के लिए कहा था कि परमार्थ कीजिए और जो है भक्ति दान के बारे में। बहुत सुंदर। देखिए अब लगा दो इधर देखो। देखिए हम लोग कुल कितने आदमी बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 आदमी बैठे हैं। 25 लोगों की कक्षा हो रही है, जिसमें एक गुरु बैठा है। पिछले बार उसने कुछ बताया था और समझने वाले लोगों ने अलग अलग समझा। तो होता क्या है, माइक जरा सही करो। होता ये है कि जिसको जो अच्छा लगता है वो आदमी उतना पोर्शन ग्रहण कर लेता है, और जिसको लगता है मेरे लिए नहीं है उस चीज को वो छोड़ देता है। तो इसीलिए मैं पूछता हूं कि देखें किसने क्या ग्रहण किया। इसमें कई माताएं थी जो पहले आई थी,
लेकिन इन लोगों ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, या तो ये शर्मा रही है या बताना नहीं चाहती। इसमें नई है। सब नए नए लोग आए, पुराने कोई लोग आते नहीं। या तो उन लोगों को रुचि नहीं आ रही है, या अच्छी बात है, कोई नए आए, नए पुराने होते रहते हैं संसार में, पुराने जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं। हाँ, तो आगे की हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले बार मैंने चर्चा किया था कि कर्ण महाराज मर के गए थे, स्वर्ण दान किया था। स्वर्ण दान करने के बाद जब उनको जो इच्छा थी स्वर्ग में नहीं मिला, तो उन्होंने फिर अपना स्वर्ग में पुण्य दान किया, धरती पे पैदा होके आए। धरती पे आने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके पूछा, उनके बड़े भाई हुए थे राजा भर्तहरि राजा ने जोग ले लिया, क्योंकि उनको लगा कि ये संसार से बेकार है। उनका जो दान था वो पाया हुआ दान जो था, जिस तरह का उनका भाव था उसके अनुसार उनको फल दिया। सबसे बड़ा फल उनको ये हुआ कि उनको योग मिला। और राजा कर्ण जो करना चाहते थे, इस बार जब हम धरती पे चलेंगे, मनुष्य का शरीर पाएंगे, तो जो करना चाहते थे रेडी, उन्होंने वो किया। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा था, ब्राह्मणों ने बताया कि इष्ट कर्म और पूर्त कर्म। इष्ट कर्म वह है जो अपने भले के लिए किया जाए, पूर्त कर्म वह है जो दूसरे के भले के लिए किया जाए। हर आदमी को दोनों काम करना चाहिए। अगर चाहते हो कि तुम्हारा इस लोक में और परलोक दोनों में कल्याण हो, तो अपने भले के लिए भी काम करो और जग के भले के लिए भी काम करो। तो जब इस तरह के दोनों कर्म आप किए रहोगे, तो परलोक में जब जाओगे, स्वर्ग लोक में, तो वहां भी आपको आपके किए हुए जो कर्म है उनके फल वहां मिश्रित इस तरह से मिलेंगे। तो अगले बार जब राजा विक्रमादित्य मरे, माइक ठीक क्यों नहीं करते आप लोग यार, घुमा के उसको ठीक कर। तो इस बार सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है माइक। तो राजा विक्रमादित्य जब मरे, कल्प के अंत में जो पहले कर्ण थे, फिर विक्रमादित्य हुए। और जब कल्प खत्म हुआ, कल्प हमने आप लोगों से बताया था कि 1000 बाद कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग जब बीत जाता है तो नया कल्प शुरू होता है। ब्रह्मा का 1 दिन, देवताओं का 1 दिन। हमने आपसे बताया था कि मनुष्यों का 24,000 दिन, देवता का 1 दिन। देवता और भगवान में अंतर। देवता वो लोग हैं जो सृष्टि चलाते हैं, जैसे अप्सर, और भगवान कौन है? जो सबको रचते हैं। तो जो सृष्टि चलाने वाले देवता हैं, जो लोकपाल कहे जाते हैं, जो सब चलाते हैं, जैसे वरुण है, कुबेर है, वायु है, अग्नि है, ये सब लोग 1 कल्प तक रहते हैं, उसके बाद बदल जाते हैं, कोई दूसरा फिर उस पद पर आ जाता है। तो इस तरह से कर्ण महाराज जब दान किए यहाँ आके राजा विक्रमादित्य का, और दूसरा कल्प जब शुरू हुआ, यानी ब्रह्मा जी का दूसरा दिन शुरू हुआ, तो उसमें महाराज कर्ण को जो ये सब दंड देने का विधान है यमराज वाला, उन न्याय का देवता यमराज ही बना दिया गया। इतना पुण्य किया उन्होंने इस धरती पर। तो अब हमको सबसे बड़ी चीज क्या है और कैसे करना चाहिए, ये आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, प्ले करके। सब लोग ध्यान से सुनिए। इसी में मैं आप लोगों से पूछूंगा जो अभी आप सुनने जा रहे हैं। अपनी कॉपी में लिखिएगा, अपने दिमाग में लिखिएगा और ध्यान से सुनिए। ये पूरा तेज आवाज में बजने जा रहा है। कराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान की जय। सारस्वत कात्यायन संवाद, दान और त्याग की महिमा। उग्र श्रवा मुनि बोले, अर्जुन ने ब्राह्मणों से घिरे हुए देव पूजित नारद जी के समीप जाकर सबको पृथक पृथक प्रणाम किया। तब नारद जी ने उनसे कहा, धनंजय, तुम्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। तुम्हारी बुद्धि धर्म, देवता और ब्राह्मणों की सेवा में लगे।
12 वर्ष की यह लंबी यात्रा करते समय तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जिसके हाथ, पैर और मन भलीभांत संयम में हो, सभी क्रियाएं निर्विकार भाव से संपन्न होती हो, वही तीर्थ का पूरा फल प्राप्त करता है। ये बात तुम्हें अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। तात, हम तुमसे क्या कहें? धर्मराज युधिष्ठिर, जिसके भाई और भगवान श्री कृष्ण जिसके मित्र हैं, उसे कोई क्या शिक्षा दे सकता है? तथापि ये उचित है कि ब्राह्मणों द्वारा मनुष्यों को शिक्षा मिले। विष्णु ने हमें धर्म गुरु के पद पर स्थापित किया है। ब्राह्मणों के प्रति श्री हरि ने जो उदार प्रकट किया है, उसे सुनो। जिसके सुधा के समान निर्मल यश को सुनना, उसमें गोते लगाना, चांडाल पर्यंत संपूर्ण जगत को तत्काल पवित्र कर देता है। ओह मैं विष्णु जो विकुंठ नाम से प्रसिद्ध हूं, मुझे ये परम पवित्र कीर्ति आप जैसे उत्तम ब्राह्मणों से ही प्राप्त हुई। अतः यदि मेरी ये बाह भी आप लोगों के प्रतिकूल चले, इसे काट डालूंगा। और औरों की तो बात ही क्या है। कुंतीनंदन, मैं तुम्हें कुछ प्रिय समाचार सुनाता हूं। तुम जिनकी कुशल चाहते हो, वह यदुवंशी और पांडव कुशल से हैं। इस समय राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से भीमसेन ने राजा वीरवर्मा को मार डाला, जो कौरवों को सदा संताप पहुंचाता था। जैसे पहले राजा बलि अत्यंत बलवान और अजेय थे, उसी प्रकार राजा वीरवर्मा भी समस्त राजाओं के लिए अजेय हो गया था। नारद जी की कही हुई सब बातें सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो बोले, मुने, जो ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार चलते और ब्राह्मणों का सदा समादर करते हैं, वह अकुशली कैसे हो सकते हैं? मैं सदा संयम नियम से रहकर तीर्थों में विचरता हुआ तीर्थ में आया हूं। मेरे हृदय में बड़ा आनंद है। तीर्थों का दर्शन धन्य है। उनमें स्नान करने का महत्व दर्शन से भी अधिक है, तथा उनके महात्म को सुनना दर्शन और स्नान से भी बढ़कर है। ऐसा और मुनि का कथन है। अतः मैं इस तीर्थ के गुणों का वर्णन सुनना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, कुंतीनंदन, तुम स्वयं गुणी हो, इसलिए गुणों को पूछते हो। यह तुम्हारे लिए सर्वथा उचित ही है। गुणी पुरुषों में ही धर्म से उत्पन्न होने वाले गुणों की सुनने की इच्छा होनी संभव है। साधु पुरुषों की आयु दिन की बातें सुनने और ईश्वर की कीर्तन करने में ही बीतती है, परंतु पापात्मा पुरुषों की आयु सदा बुरी चर्चाएं करने की व्यर्थ नष्ट होगी। इसलिए मैं इस तीर्थ के जो बहुत से गुण हैं अर्जुन, पहले की बात है, मैं कपिल जी के पीछे पीछे तीनों लोकों में विचरता हुआ एक दिन ब्रह्मलोक में गया। वहां मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया। उन्हें प्रणाम करके कपिल देव जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठा। ब्रह्मा जी ने आश्चर्यपूर्ण दृश्य मेरी ओर देखकर ही मानो मेरा स्वागत किया था। इसी समय वहां कुछ ब्राह्मण पधारे। जगत की स्थिति देखने के लिए लोकहित के उद्देश्य से भ्रमण करते रहते। वे
भी जब प्रणाम करके बैठ गए तब पितामह ने अपनी अमृतमयी दृष्टि देखकर उन्हें आनंद मग्न करते हुए पूछा, ब्राह्मणों, तुमने कहां-कहां भ्रमण किया है? क्या-क्या देखा अथवा सुना है? यदि कहीं कोई अद्भुत बात हो तो बताओ। उनके इस प्रकार पूछने पर सुश्रवा नाम वाले ब्राह्मण को मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले, भगवान, सर्वज्ञ प्रभु के सामने किसी बात का विज्ञापन करना जैसा सूर्य के आगे दीपक दिखाना। फिर भी पुण्य के लिए आपने हमें कुछ कहने की आज्ञा दी है, इसलिए अवश्य कुछ निवेदन करना उचित है। कात्यायन नाम के एक मुनि थे जिन्होंने बहुत से धर्मों का श्रवण करके सार तत्व जानने की इच्छा से एक अंगूठे के बल पर खड़े हो 100 वर्षों तक तपस्या की। तदनंतर दिव्य आकाशवाणी हुई, कात्यायन, पवित्र सरस्वती नदी के तट पर जाकर सारस्वत मुनि से पूछो। सारस्वत मुनि धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, वो तुम्हें सारभूत धर्म का उपदेश करेंगे। यह सुनकर मुनिवर कात्यायन मुनि श्रेष्ठ सारस्वत के पास गए और भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके अपने मन की शंका इस प्रकार पूछने लगे, महर्षि, कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग तप और आचार की महिमा गाते हैं, ज्ञान की सराहना करते हैं, कुछ अन्य लोग योग को महत्व देते हैं, कोई क्षमा को श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई इंद्रिय संयम और सरलता को, तो कोई मौन को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कोई शास्त्रों के स्वाध्याय की, तो कोई सम्यक ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कोई वैराग को उत्तम बताते हैं, तो कुछ लोग आदि यज्ञ कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, और दूसरे लोग मिट्टी के ढेले और सुवर्ग में संभाव रखते हुए आत्मज्ञान को ही सबसे उत्तम समझते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में प्रायः लोग की यही स्थिति है। अतः सबसे श्रेष्ठ क्या है, ये विचार करने वाले मनुष्य बहुधा मोह को ही प्राप्त होते हैं। बोले, आप सर्वज्ञ हैं, ऊपर बताए हुए कार्यों में जो सर्वोत्तम महात्मा पुरुषों के द्वारा भी अनुष्ठान करने योग्य तथा सब पुरुषार्थों का साधक हो, तो मुझे बताने की कृपा करें। सरस्वत बोले, ब्राह्मण, माता सरस्वती ने मुझे जो कुछ बतलाया है उसके अनुसार मैं सार तत्व का वर्णन करूंगा। सुनो, यह संपूर्ण जगत छाया की भांति उत्पत्ति और विनाश रूप धर्म से युक्त है। धन, यौवन और भोग प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति चंचल है। ये जानकर इस पर भली भांति विचार करके भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को कदापि पाप नहीं करना चाहिए, ये वेद की आज्ञा है। श्रुत यह भी कहती है, महादेव जी का भक्त जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। पूर्व काल में उन्होंने जो दो गाथाएं गान किए हैं उन्हें सुनो। भगवान धर्म का नाम कृष्ण, वही जिनके वाहन है।
उन महादेव जी की यदि पूजा की जाती है तो वही सबसे महान धर्म कहा गया है। दुख रूपी भंवर उठता है, अज्ञान में प्रवाह बहता रहता है और अधर्म ही जिसके जल जो क्रोध रूपी कीचड़ से युक्त, जिसमें मद रूपी ग्राह निवास करता है, जहां लोभ रूपी बुलबुले उठते रहते हैं, मान ही जिसकी पाताल तक पहुंचने वाली गहराई है, सत्य गुण रूपी जहाज जिसकी शोभा बढ़ाता है, ऐसे संसार समुद्र में डूबने वाले जीवों को केवल भगवान शंकर ही पार लगाते हैं। दान, सदाचार, सत्य और प्रिय वचन, कीर्ति, पालन तथा आयु पर्यंत दूसरों का उपकार, सार वस्तुओं का इस असार शरीर से उपार्जन करना चाहिए। हो तो धर्म में, चिंता हो तो शास्त्र की, व्यसन हो तो दान का, ये सभी बातें उत्तम हैं। इन सब के साथ यदि विषयों के प्रति वैराग्य हो जाए तो समझना चाहिए मैंने जन्म का फल पा लिया। वर्ष में मनुष्य का शरीर जो सदा टिकने वाला नहीं है, जो अपना कल्याण नहीं कर लेता, दीर्घ काल तक के लिए आत्मा को धोखे में डाल दिया। देवता असुर सबके लिए मनुष्य जीवन में जन्म लेने का सौभाग्य अत्यंत दुर्लभ है। अगर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, नरक में न जाना चाहिए। शरीर साधन का मूल है तथा सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला है। सदा लाभ उठाने के ही प्रयास में रहते हो, उनकी यत्न पूर्वक रक्षा करो। महान पुण्य रूपी मूल्य देकर हमारे द्वारा ये मानो शरीर रूपी नौका इसलिए खरीदी जाती है कि इसके द्वारा दुख रूपी समुद्र के पार पहुंचा जा सके। जब तक यह नौका छिन्न भिन्न नहीं हो जाती, तब तक ही तुम इसके द्वारा संसार समुद्र को पार करो। मानो शरीर रूपी दुर्लभ वस्तु को पाकर भी द्वारा संसार सागर के पार नहीं हो जाता। मनुष्य आत्मा का प्यारा है। इसी शरीर में रहकर यदि जन इसलिए तप करते हैं, कर्ता होम करते हैं और दाता पुरुष आदर पूर्वक दान देते हैं। कात्यायन ने पूछा, सारस्वत जी, दान और तपस्या में कौन दुष्कर है तथा कौन परलोक में महान फल देने वाला है? सारस्वत ने कहा, मुने, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर अत्यंत दुष्कर कोई कार्य नहीं। ये प्रत्यक्ष देखा जाता है। लोग इसके साक्षी हैं। मनुष्य धन के लिए महान लोग होने के कारण प्यारे प्राणों का भी मोह छोड़कर महाभयंकर समुद्र, जंगल और पहाड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरे लोग धन के ही लोग से सेवा जैसी निंदित वृत्त का आश्रय लेते हैं, जिसे कुत्ते की वृत्ति के समान त्याज माना जाता है। कुछ लोग खेती की वृत्ति अपनाते हैं। प्रायः
जीवों की हिंसा होती है। ये बहुत प्रेम उठाने पड़ते हैं। इस प्रकार जो बड़े दुख से उपार्जन किया गया, सैकड़ों आयास प्रयास से प्राप्त किया गया, प्राणों से भी अधिक प्रिय है। धन का त्याग अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य अपने हाथ से उठाकर जो धन दूसरे को देता है, उसे वो खा पीकर भोग लेता है, वही धन वास्तव में धनी का है। मेरे मरे हुए मनुष्य के धन से तो दूसरे लोग मौज करते हैं। जो प्रतिदिन अपने पास आकर याचना करता है, यूं मानता हूं, नित्य प्रति दर्पण की भांति चित्त का मार्जन करके इसे स्वच्छ बनाता है। दिया जाने वाला धन घटता नहीं, सदा बढ़ता ही रहता है। इसी प्रकार इसे कुएं से पानी वो शुद्ध और अधिक जल वाला होता है। जन्म के सुख के लिए सहस्रों जन्मों के पानी नहीं से लगता। बुद्धिमान पुरुष एक ही जन्म में इतना पुण्य संचय कर लेता है, उस सहस्रों जन्मों के लिए पर्याप्त होता है। दरिद्र हो जाने की आशंका से अपने धन का दान नहीं करता, परंतु विद्वान पुरुष परलोक में दरिद्र न होना पड़े, तो यहाँ खुले हाथों धन बांटता है। जिनका आश्रय ही नाशवान है, धन रखकर क्या करेंगे? धन चाहते हैं, वो शरीर सदा रहने वाला नहीं है। पहले से जो नास्ति नहीं है, इन दो अक्षरों का अभ्यास कर रखा है कि जगह ये इन दो अक्षरों का प्रस्ताव विपरीत जान पड़ता है। ये दीजिए कहकर याचना नहीं करते, अपितु कृपण मनुष्य को ये समझाते हैं कि दान न करने वाले की यही मेरी जैसी अवस्था होती है। अतः आप भी ऐसे ही न बने। याचक दाता का उपकार करने के लिए ही उसके सामने दीजिए कहकर याचना करता है, क्योंकि दाता तो ऊपर के लोगों में जाता है और दान लेने वाला नीचे ही रहता है। जो दान नहीं करते वह दरिद्र, दूसरों के सेवकों का दुख के ही भागी। जो धनवान होकर दान नहीं करता, होकर कष्ट सहन दुख भागता है, उसको गले में बड़ा भारी पत्थर बांधकर जल में छोड़ देना चाहिए। सैकड़ों मनुष्य में कोई सूरवीर हो सकता है, कोई पंडित मिल सकता है, लाखों में कोई वक्ता भी निकल सकता है, परंतु में एक भी दाता हो सकता है या नहीं, इसमें संदेह। गौ, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष तथा दानशील मनुष्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। उसी नर देश के राजा शिवी के लिए अपने शरीर को देकर स्वर्ग लोक में चले गए। विदेह नरेश निमि ने अपना संपूर्ण राज्य देने सारी पृथ्वी तथा राजा गय ने नगरों सहित समूची पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। एक समय जब बहुत दिनों तक मेघों ने वर्षा नहीं की, तब वशिष्ठ जी ने सब प्राणियों को उसी प्रकार योग रखा जैसे प्रजापति समस्त प्रजा के जीवन की रक्षा करते हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ
राजकेश ब्रह्मदत्त ने ब्राह्मणों को संख्य निधि प्रदान करके स्वर्ग लोक प्राप्त किया। ये तथा और बहुत से राजर्षि शांतचित्त और जितेंद्रिय थे, दान तथा शिव भक्त के प्रभाव से रुद्र लोक में गए। जब तक ये पृथ्वी टिकी रही तब तक इन सबकी कीर्ति स्थिर है। ऐसा विचार करके तुम सारभूत धर्म के अभिलाषी होकर भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए सदा दान करते रहो। यह उपदेश सुनकर स्वयं भी मोह जाकर वैसे ही हो गए। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, सीताराम जय